हेलो एवरीवन। आज हम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। काव्यस्य अर्थः मानवः चेतना संपन्नः संवेदनशीलश्च भवति। तस्य मनसि सुख दुःख प्रेम दया क्रोध आशा इत्यादयः भावाः उत्पद्यते। एतेषां भावानां सुन्दरं शब्दरूपं काव्यम् इति कथ्यते। अर्थात मनुष्य के मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे सुख दुख प्रेम क्रोध आदि। जब कवि इन भावों को सुंदर शब्दों में व्यक्त करता है उसे काव्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथस्य परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस वाक्य में रस हो भाव हो आनंद हो वही काव्य कहलाता है। यदि कविता पढ़कर मन में आनंद उत्पन्न हो तो वही वास्तविक काव्य है। अनेक आचार्य ने अलग अलग अपनी परिभाषा दी है। आचार्य भामह के अनुसार परिभाषा शब्दार्थों सहितो काव्यम। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों सुंदर हो वही काव्य होता है। केवल शब्द अच्छे होने से काव्य नहीं बनता, अर्थ भी श्रेष्ठ होना चाहिए। ये आचार्य भामह की परिभाषा है। इसके बाद आचार्य आनंद वर्धन की काव्य की परिभाषा है। काव्य से आत्मा ध्वनि। आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार ध्वनि अर्थात छिपा हुआ भाव ही काव्य की आत्मा है। कविता का गहरा अर्थ ही उसे विशेष बनाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वन अलंकृति पुनः काव्यम। जिसमें शब्द और अर्थ दोष रहित हो, गुण युक्त हो तथा अलंकार से युक्त हो वही श्रेष्ठ काव्य कहलाता है। यहाँ सभी आचार्य के मतानुसार अलग अलग काव्य की परिभाषा दी गई है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।